हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम अगला जो आपका टॉपिक है उसको लेकर हाजिर हैं। आज का जो आपका टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्णक्रम। कार्बन प्रतिरोध का जो वर्णक्रम है उस पर हम बात कर रहे हैं। कार्बन प्रतिरोध जो है उसका वर्ण कोड, कलर कोड जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में वर्ण कोड या कलर कोड। देखिए, जो आपकी विद्युत और जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होते हैं उनमें जो अलग अलग भाग होते हैं उन भाग में जो है प्रतिरोध यूज़ में लाए जाते हैं। और प्रतिरोध जब यूज़ में लाए जाते हैं तो उनके मानों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उनके मान चेंज होते रहते हैं। तो जनरली जो है प्रतिरोध की बात जब हम करते हैं तो हम दो प्रकार के प्रतिरोध देखते हैं। जब हम प्रतिरोध की या रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो सामान्य रूप से एक जो रहता है पहला वाला, जिसको हम मिश्र धातु के जो बने हुए होते हैं, एलॉय के जो बने हुए होते हैं, और वो तार के रूप में होते हैं। जैसे आप आगे जाके यूज़ में लाओगे उनको, जैसे नाइक्रोम का तार हुआ, नाइक्रोम मिश्र धातु जो रहती है उसका जो तार है नाइक्रोम हुआ, और मैग्नीन हुआ, कॉन्स्टेनिन हुआ, कॉन्स्टेनिन। तो ये जो मिश्र धातुएं हैं, इन मिश्र धातुओं को जो है रेजिस्टेंस के रूप में यूज में लाया जाता है। इनके तारों को रेजिस्टेंस के रूप में यूज में लाया जाता है, परंतु इनकी कुछ लिमिटेशंस होती है, इनकी कुछ सीमाएं होती है, लिमिटेशंस होती है, इनकी कुछ सीमाएं होती है। ये क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आप जहाँ हाई रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उच्च प्रतिरोध की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लंबे लंबे तार हमको यूज़ करना पड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है, रेजिस्टिविटी कम होती है। और दूसरी बात ये है कि ये जो ताप का इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। ये लगभग ताप से क्या होते हैं, टेम्परेचर से लगभग मुक्त होते हैं, टेम्परेचर का इनके ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, नाइक्रोम, मैग्नीन, कॉन्स्टेनिन। परंतु प्रैक्टिकली हम जब देखते हैं इसको, तो जब हमको जहाँ पर उच्च प्रतिरोध की ज़रूरत होती है तो वहाँ पर इनका ज़्यादा यूज़ हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि बहुत लंबे लंबे वो चीज़ें लगाना पड़ेगी, रजिस्टिविटी कम है, रजिस्टिविटी कम है, तो आपको इनको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है व्यावसायिक रूप जहाँ आता है, जहाँ कमर्शियली जहाँ रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ फिर कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग किया गया। दूसरे प्रकार के जो रेजिस्टेंस है वो उनका उपयोग किया गया, उसको अपन बोलते हैं कार्बन प्रतिरोध या कार्बन रेजिस्टेंस। कार्बन प्रतिरोध या कार्बन रेजिस्टेंस, इसका उपयोग किया गया। तो कार्बन रेजिस्टेंस या कार्बन प्रतिरोध की बात करें तो जहाँ एक तरफ इनकी साइज बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हमको रखना पड़ती है, वहीं जो आपका कार्बन प्रतिरोध है, तो ये कार्बन प्रतिरोध को बहुत छोटी साइज में, बहुत ही बारीक साइज में, मतलब यूँ मान के चलो आपके एक जैसे नाखून है अपना, तो इस नाखून के ऊपर आप 3-4 कार्बन के प्रतिरोध जमा सकते हो, है ना। तो इनको बहुत छोटे रूप में और बहुत ही ज़्यादा इनकी जो विशेषता होती है वो क्या होगी, एक तो उच्च प्रतिरोध इसके अंदर आ जाएगा, हाई रेजिस्टेंस इसके अंदर रहेगा, हाई रेजिस्टेंस रहेगा। और दूसरा जो है इसका साइज बहुत छोटा रहेगा, साइज बहुत स्मॉल साइज में ये रहेंगे। तो कार्बन प्रतिरोध जो होते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और साइज बहुत छोटी हो जाती है। जैसा मैंने आपको बताया कि जो आपका रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस में लगभग आप जो नेल अपना है, नाखून जो है, इस नाखून के ऊपर यदि अपन बात करें तो 2-3 रेजिस्टेंस हम इस पे जमा सकते हैं। तो इसकी जो साइज होगी वो साइज बहुत छोटी रहती है और जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है कार्बन प्रतिरोध की। तो अब ये बात हुई कि भैया प्रतिरोध है तो इसके वर्ण कोड की जरूरत क्या पड़ी, कोडिंग की क्या जरूरत है, कोडिंग क्यों आखिर की जा रही है, कोडिंग क्यों की जा रही है भैया, डायरेक्ट पढ़ लो, कोडिंग क्यों की जा रही है। तो कोडिंग करने की आवश्यकता इसीलिए हुई इसके अंदर, इस कार्बन प्रतिरोध के अंदर, कि इसकी साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है, बहुत ज़्यादा छोटी साइज होती है। और छोटी साइज होती है तो हम उस पर क्या कर पाते हैं कि बहुत बारीक अक्षरों से उसके ऊपर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं लिख पाते हैं, या अगर किसी तरीके से अगर हम लिख भी लें तो उसको हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस कारण जो है
इन रेजिस्टेंस के ऊपर कोडिंग की आवश्यकता पड़ी, कलर कोड की आवश्यकता पड़ी। और वो कलर कोड जो है क्या होता है वो अपन अभी देखेंगे। लेकिन एक मैंने आपको बेसिक इसका बताया कि भाई जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस नॉर्मली दो टाइप के हैं। एक जो अलॉय से बने हुए होते हैं वो नाइक्रोम, मैग्नीनिन, कॉन्स्टेंटिन इस टाइप के जो तारों से बने हुए होते हैं, तो इसकी रेजिस्टिविटी कम होती है और ये टेम्परेचर से भी इंडिपेंडेंट होते हैं पूरी तरीके से। तो इनको यूज में तो लाया जाता है, लेकिन जहाँ कहीं भी आपको कमर्शियली यूज करना है, ये बहुत लंबे चौड़े तार वगैरह रहेंगे तो उनको कहाँ यूज करेंगे, तो उसके लिए फिर जो है एक कार्बन रेजिस्टेंस का उपयोग में लाया गया है। और कार्बन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस होते हैं, उच्च रेजिस्टेंस इसमें हो जाते हैं। उनका साइज बहुत ही स्मॉल होता है, और साइज स्मॉल होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है तो उसकी वैल्यू उस पर अपन लिख नहीं पाते हैं, या अगर लिख दें तो हम ढंग से उसको पढ़ नहीं पाते हैं। इसीलिए जो है इसकी आवश्यकता हुई कि जो है इसके ऊपर कलर कोड किया जाए। अब कलर कोड क्या चीज़ होती है ये अपन इसमें देखते हैं कि कलर कोड आप कैसे निकालेंगे और क्या इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, ये जो कार्बन प्रतिरोध है इसका चित्र अपन ने यहाँ पे देख लें अपन कि जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो इस टाइप से एक रिंग नुमा होते हैं, और उसके अंदर 4 आपकी रिंग्स होती है ऐसी, या हिंदी में बोले अपन तो ऐसे वलय होते हैं, ऐसे 4 छल्ले टाइप इसके ऊपर कलर्स की रिंगें बनी हुई होती है। पहली रिंग, दूसरी रिंग, तीसरी रिंग और चौथी रिंग, ये 4 प्रकार की रिंग जो है एक छोटे से ऐसी एक युक्ति होती है गोल रंग, उसके ऊपर 4 अलग अलग कलर के रिंग होती है। ये पहले कलर की रिंग, ये दूसरे कलर की, तीसरे कलर की और चौथे कलर की, ये 4 रिंग होती है। तो इन चारों रिंगों के आधार पर हम उस रेजिस्टेंस का या उस कार्बन प्रतिरोध का कि रेजिस्टेंस कितना है, प्रतिरोध की वैल्यू कितनी है, उसमें कितनी एरर है, कितनी त्रुटि है, कितनी टॉलरेंस है, ये हम देखते हैं। उसके लिए हमने एक सूत्र लिखा है R = AB × 10⁻⁶ ± D। तो यहाँ देखें जो A और B, ये दो जो पार्ट हैं A और B, ये दोनों जो डिजिट आएंगे हमारे वो उसके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, और जो C वाला जो डिजिट आएगा वो हम 10 की पावर के अंदर लेंगे, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हमने 11वीं के अंदर पढ़ा था, परिमाण की कोटि 10 की घात, तो वो उसमें लेंगे तीसरे नंबर का कलर। और जो चौथे नंबर का कलर होगा उस कलर को हम उसकी टॉलरेंस में लेंगे, कितनी इसमें त्रुटि हो सकती है, इस वैल्यू के अंदर कितनी त्रुटि इसमें हो सकती है। तो ये चीज़ अपन देखते हैं। कार्बन प्रतिरोध का इस टाइप से आपका पूरा चित्र आपको मिलेगा। अब बात ये आती है कि मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कलर है, कोई सा रेड कलर है, यहाँ आपका ऑरेंज कलर है, यहाँ आपका येलो कलर है, और ये चौथा वाला जो रिंग है, चौथी वाली जो रिंग है, ये बेसिकली 2 प्रकार की हो सकती है। या तो ये गोल्डन कलर में हो सकती है या ये सिल्वर कलर में हो सकती है। यदि गोल्डन कलर में ये है तो उसका जो एरर होगा वो 5% होगा, और यदि सिल्वर कलर में है तो उसका एरर 10% होगा, टॉलरेंस उसका इतना होगा। तो अब इसकी कैसे, किस प्रकार से ये टेबल होती है, कैसे कैसे इसके अंक होते हैं वो अपन देखें यहाँ पर। कि जो आपका कलर यदि ब्लैक कलर है तो जो पहली और दूसरी रिंग होगी उनकी वैल्यू 0, पहली और दूसरी रंग जो रिंग यहाँ पर रहेगी उसके लिए ये अंक निर्धारित हैं कलर के हिसाब से, और जो तीसरी वाली जो रिंग है उसके लिए ये आपका जो 10 की पावर निर्धारित है। तो मान लीजिए आपका ब्लैक कलर की यदि कोई रिंग है इन तीनों में से, तो उसमें जो आपका कलर कोड होगा वो 0 होगा उसकी वैल्यू, और जो तीसरे वाली रिंग की वैल्यू उसमें 0 होगी। फिर ब्राउन कलर का है, फिर रेड कलर का है तो 2, ऑरेंज कलर का है तो 3, येलो कलर की है तो 4, ग्रीन कलर का है तो 5, फिर ब्लू कलर का है तो 6, वायलेट कलर यानी बैंगनी कलर का है तो 7, ग्रे कलर यानी स्लेटी कलर का है तो 8, और वाइट सफ़ेद कलर की रिंग है तो 9। तो ये आपका पूरा के पूरा कलर वाइज उसके अंक निर्धारित करे हुए हैं इसके अंदर एक कोडिंग करने के लिए। और यहाँ पर अपन ने उसकी टॉलरेंस बता रखी है। ये तो 3 जो रिंग हैं उनकी वैल्यू निर्धारित करने के लिए ये टेबल है पूरी, A, B और C, A, B और C इन तीनों के कलर्स के लिए ये टेबल दी हुई है पूरी। और चौथी जो रिंग है, जो टॉलरेंस की रिंग है, त्रुटि की रिंग है D वाली, वो गोल्डन कलर की यदि है तो 5% त्रुटि रहेगी, और सिल्वर कलर है तो 10% रहेगी। और यदि कोई रिंग नहीं है, चौथी वाली रिंग ही नहीं है, रिंग सिर्फ 3 ही है,
चौथे कलर का उसके ऊपर रिंग नहीं है, तो वहाँ पर वो त्रुटि आपकी 20% हो जाएगी। अब इसका जो अपन देखें कि ये कलर कोड हम कैसे याद रखें कि ब्लैक कलर का 0 है, ब्राउन कलर का 1 है, रेड कलर का 2 है, ऑरेंज का 3 है, येलो का 4 है, ग्रीन का 5 है, ब्लू का 6 है, वायलेट का 7 है, ग्रे का 8 है और वाइट का 9 है। ये 10 कलर को जो डिजिट्स हैं इनको याद कैसे रखा जाए, साथ ही साथ जो दोनों त्रुटियां हैं इनको भी कैसे याद रखी जाए, तो उसके लिए एक फार्मूला है आपका। फार्मूला क्या कहें, ये याद करने का एक तरीका डिसाइड कर दिया है कि बीबी रॉय साहब थे जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। बीबी रॉय साहब थे, ग्रेट ब्रिटेन में रहते थे और उनकी एक बहुत अच्छी पत्नी थी। नेकलेस, इसका मतलब ये यहाँ से अपन लें, एक एक कलर को लें तो ये कलर आपका बराबर इसमें मैच खाएगा। ये आपका ब्लैक, ये आपका ब्राउन, ROY रेड ऑरेंज येलो, ROY रेड ऑरेंज येलो। ऑफ को मैंने नीचे लिखा है, छोड़ दीजिए उसको, GRA ग्रे, ग्रीन, फिर उसके बाद में B से ब्लू, V से वायलेट, गुड के G से ग्रे और वाइट से W से वाइट। तो यहाँ तक जो है ये आपके 10 कलर जो है उनका आ गया है। फिर उसके बाद गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ये आपका गोल्ड, ये सिल्वर और ये कोई नहीं। तो यदि इसको ध्यान रखना है आपको तो इस फार्मूले को याद रखो आप, ऑटोमेटिक आपका जो है ये पूरा के पूरा लिखा जाएगा। इसमें फिर से मैं बता देता हूँ, BB मीन्स ब्लैक ब्राउन, ROY रेड ऑरेंज येलो और उसके बाद में ग्रेट का ग्रीन, ब्रिटेन का ब्लू और वेरी का जो है यहाँ हमने लिया वायलेट, गुड से लिया ग्रे और वाइट से लिया वाइट। तो ये तो यहाँ तक हो गया। वियर गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो गोल्ड गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस मीन्स कोई नहीं, तो 20% एरर। तो इस प्रकार से ये जो पूरा आपको टेबल याद रखने के लिए इतनी सी अगर लाइन आपने याद रख रखी है तो ये टेबल और इसकी एरर वगैरह सब याद रह जाती है। अब इसका एक एग्जांपल अपन लेके इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है आपका, ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसमें जो पहली रिंग है वो पहली रिंग रेड कलर की है, लाल कलर की है, दूसरी रिंग ब्राउन कलर की है, भूरे रंग की है और तीसरी रिंग ऑरेंज कलर की, नारंगी कलर की, और जो चौथी रिंग है आपकी, मान लीजिए जैसे अपने इसके अंदर ये A वाली रिंग है पहली, ये B वाली है, ये C वाली है और ये D वाली है। तो A वाली जो रिंग है वो लाल कलर की है, B वाली रिंग भूरे कलर की ब्राउन कलर की, C वाली रिंग ऑरेंज कलर नारंगी कलर की और D वाली रिंग आपकी सिल्वर की है। अब इसकी वैल्यू पूछी कि भाई इस रेजिस्टेंस की वैल्यू पढ़ के बताओ आपकी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। तो ये जो सूत्र है मैंने लिख रखा है, इस हिसाब से अपन इसको देखें तो R इज इक्वल टू AB मतलब पहले A, तो A क्या है, लाल। अब लाल कलर का अपने पास में कोड क्या है, लाल का है 2, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2, A की जगह 2। फिर B में कौन सा कलर है आपका, भूरा, भूरा मीन्स ब्राउन, ब्राउन में आपका ब्राउन का अंक आ रहा है 1, तो यहाँ आपने लिख दिया 1, 21 हो गया ये, इंटू यहाँ इंटू है तो इंटू, फिर 10 की पावर C। अब C वाला कलर कौन सा है, नारंगी, तो नारंगी कलर का अपन देखें तो कितना आ रहा है 3, मतलब कि क्या आएगा 10 की पावर 3, तो यहाँ आ जाएगा आपका 10 की पावर 3, प्लस माइनस तो प्लस माइनस, और D कौन सा आ रहा है, सिल्वर कलर की जो एरर है वो कितनी है 10%, तो प्लस माइनस 10%। तो ये आपकी रीडिंग आ गई इस कार्बन, या इसको और अगर व्यवस्थित अपन करना चाहें तो 21 इंटू 10⁻³ ओम, ये आपका इस रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया कि इतना हाई रेजिस्टेंस इस के अंदर रहा है। तो इसकी जगह अलग अलग कलर्स हो सकते हैं और उन कलर की जगह अपन करके और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चाहे तो आप कोई सा भी कलर ले लें, यहाँ पे चेंज कर करके और इस सारणी की सहायता से देख के और कलर कोड की सहायता से आप कलर ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का बहुत छोटा सा एक टॉपिक था जहां मैंने आपको ये बताया कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उनकी क्या आवश्यकता हुई कि कार्बन रेजिस्टेंस क्यों लिया गया, क्योंकि जो अलाय था उससे बने हुए रेजिस्टेंस हाई रेजिस्टिविटी के नहीं होते थे और अगर प्रैक्टिकली उनको यूज करना चाहो तो बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए कार्बन रेजिस्टेंस आए तो वो बहुत छोटे थे साइज के अंदर, लेकिन उनकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था। जैसा हमने यहाँ देखा बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, लेकिन अब उसको पढ़ें कैसे, क्योंकि इतने छोटे आकार में वो थे कि उनको अपन देखें कैसे, उनकी वैल्यू उसके ऊपर लिख भी दी जाए
तो उनको पढ़ें कैसे। तो इसलिए जो है इस कार्बन वर्ण कोड की ज़रूरत पड़ी। ये आपका पूरा वीडियो यहाँ पर हो जाता है। आपको अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आगे वीडियो इस प्रकार के आपको मिलते रहें। धन्यवाद।